जय श्री राम सीताराम यूट्यूब के सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम गुप्त नवरात्रि के बारे में बात करने वाले हैं कि गुप्त नवरात्रि कैसे गुप्त नवरात्रि पर आप लोग साधना कर सकते हैं, कैसे संसार में गुप्त नवरात्रि का प्रचलन आया है, कैसे किसने ये बात गुप्त नवरात्रि की साधना जो आम जनमानस तक पहुंचाई है उस पर बताएंगे। जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी और आप लोगों तक पहुंचती रहें और लोगों तक पहुंचती रहें। हमारे YouTube चैनल पर आपको पूजा पाठ, सिद्धि साधनाओं से संबंधित शाबर मंत्र, वैदिक मंत्र, ये सभी जानकारियां आपको मिलेंगी, जिससे आप अपना और दूसरों का भी भला कर सकते हैं। किसी भगत, तांत्रिक, साधक के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। चैनल के माध्यम से आपको ऐसे मंत्र, विधि विधान, उपाय टोटके दिए जाएंगे, जिससे आप स्वयं का भी भला कर सकते हैं और दूसरों का भी भला कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लें। देखिए, साल में 4 नवरात्रि पड़ते हैं, जिसमें महा, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन ये 4 नवरात्रि पड़ती हैं, जिसमें से गुप्त नवरात्रि जो होती हैं ये महा और आषाढ़ में, साल में 2 बार ये गुप्त नवरात्रि पड़ती हैं। इसमें माँ दुर्गा के 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त रखकर इस नवरात्रि में पूजा की जाती है, क्योंकि इसका नाम गुप्त नवरात्रि है। इस साधना को गुप्त ही रखा जाता है। इसमें आप 10 महाविद्याओं की साधना भी कर सकते हैं, माँ दुर्गा की भी कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं, माँ दुर्गा की भी केवल इसमें आप साधना कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा का एक अलग ही विधान है। ये 10 महाविद्या माँ काली, माँ तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी हैं। ये 10 महाविद्याएं 10 रुद्र अवतारों की शक्तियां हैं। माँ काली जो हैं वो महाकालेश्वर रुद्र की शक्ति हैं। इनकी साधना से विरोधियों पर विजय प्राप्ति होती है। माँ तारा तारकेश्वर रुद्र की शक्ति हैं। इनसे आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ तारा की सबसे पहले उपासना माँ ऋषि वशिष्ठ ने की थी और माँ तारा को तांत्रिकों की देवी भी माना गया है। माँ त्रिपुर सुंदरी ये षोडेश्वर रुद्र अवतार की शक्ति हैं। इनको ललिता या राजश्री भी कहा जाता है। इनकी पूजा से धन्य, ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ भुवनेश्वरी ये भुवनेश्वर रुद्र की शक्ति हैं। इनकी साधना से संतान सुख की प्राप्ति होती है। माँ छिन्नमस्तक रुद्र की शक्ति हैं। माँ छिन्नमस्ता की साधना से सभी चिंताएं दूर होती हैं और समस्त कामनाएं पूरी होती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी ये रुद्र भैरवनाथ की शक्ति हैं। इनकी साधना से जीव बंधनों से मुक्ति हो जाती है। और माँ धूमावती ये धूमेश्वर रुद्र की शक्ति हैं। इनकी आराधना से सभी संकट दूर होते हैं। इनकी पूजा विवाहिता नहीं बल्कि विधवा स्त्रियां करती हैं। बात करते हैं माँ बगलामुखी की। ये बगलेश्वर रुद्र की शक्ति हैं। माँ बगलामुखी को माँ पीताम्बरा भी कहते हैं। इनकी साधना से मनुष्य को भय से मुक्ति और वाहक सिद्धि प्राप्त होती है। माँ मातंगी यह मंत्रेश्वर जो हैं, मंत्रेश्वर रुद्र की शक्ति हैं। इनकी उपासना से गृहस्थ जीवन में सुखाली आती है। और माँ कमलेश्वर रुद्र की शक्ति हैं। इनकी कृपा से मनुष्य को धन, संतान की प्राप्ति होती है। ये जो गुप्त नवरात्रि हैं, इस गुप्त नवरात्रि की महिमा को आम लोगों तक ऋषि श्रृंगी जो थे इन्होंने पहुंचाया था। एक दिन ऋषि श्रृंगी अपने भक्तों के साथ आश्रम में बैठे धर्म चर्चा कर रहे थे। चर्चा समाप्त होने के पश्चात एक महिला उनके पास आई और दुखी होकर कहा कि उसका पति अनीतिपूर्ण कार्य करता है। बार बार समझाने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इस वजह से घर में कलह
रहती है और पूजा पाठ भी नहीं हो पाती है। तो उन्होंने ऋषि सेंगर से कहा, कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे शीघ्र ही उनके दुख दूर हो सके, उनके कष्ट दूर हो सके। तब ऋषि श्रृंगी ने उस महिला को गुप्त नवरात्रि की महिमा बताते हुए 10 महाविद्याओं की उपासना करने को कहा और कहा कि यह उपासना शीघ्र फलदायी है, इससे उसे अवश्य लाभ होगा। तभी से गृहस्थ लोगों में भी गुप्त नवरात्रि प्रचलित हुई है। इस नवरात्रि की साधना को गुप्त रखा जाता है, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इस बार गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी को है। 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगी। माँ भगवती दुर्गा माँ की ही 10 महाविद्याएं हैं। इसमें आप दुर्गा माँ की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आपको लोग माँ भगवती दुर्गा माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वो लोग माँ के ओम दुर्गाय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं और ओम दुम दुर्गाय नमः का जो उनका बीज मंत्र है माँ भगवती का, उसका भी जाप कर सकते हैं। आप रुद्राक्ष की माला पर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप संकल्प लेकर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और नावर मंत्र का भी आप इस गुप्त नवरात्रों में जाप कर सकते हैं। इससे माँ भगवती की कृपा आपको प्राप्त होगी, मनोवांछित फल की आपको प्राप्ति होगी। इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम, सीताराम, जय माता दी।